Without any further ado, फटाफट let's quickly start the class today. ठीक है, and here is the all right. चलो, तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल विदाउट एनी फर्दर एडू, बिना बिना भी टाइम वेस्ट किए. आई हैव क्वाइट अ फ्यू स्टूडेंट्स नाउ, एंड इफ यू हैव सम योर फ्रेंड्स जो क्लास पे वेट कर रहे थे लेकिन चले गए, उनको आप बोलिए कि काइंडली कम बैक एंड ज्वाइन. ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं. सो करंट अफेयर्स August 18, 2023. So as usual, we have a mix of current affairs plus some static question. Last time, the static question was included and got a very heartening response. आपने बोला बहुत अच्छा लगा, थोड़ा सा static question और होने चाहिए. तो इस बार थोड़े से मैंने ज़्यादा static question रखे हैं current affairs के साथ साथ. चलो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल. फटाफट ड्रिल आपको पता है क्या करना है, आपको पता ही है. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर डालेंगे, क्वेश्चन दिखेगा 1.abcd, बिल्कुल शुरू कर देना. ठीक है, चलो बिल्कुल स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. The first question is, Heron Mark II was recently inducted in the Indian Defense Forces. What is Heron Mark II? तो आजकल न्यूज़ में बहुत चीज़ें आती हैं कि ये वाले चीज़ें इंक्लूड किए इंडियन डिफेंस फोर्सेस ने, वो इंक्लूड किए है, और ये एक टाइप का ये है और वो एक टाइप का वो है. तो क्या टाइप का क्या होता है, व्हाट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट अपार्ट फ्रॉम द नेम. तो एग्जाम में नेम पूछ सकते हैं, मैंने नेम दे दिया, मैंने टाइप पूछ लिया. ठीक है, सो आर्टिलरी गन है हेरॉन मार्क टू. के आर्टिलरी गन्स होते हैं, ड्रोन्स होते हैं, मशीन गन्स होती हैं, या हेवी आर्मर्ड बैटल टैंक्स होते हैं, क्या होता है वो आपको बताना है. सो आंसर्स आर फ्लोइंग इन, वेरी नाइस. पानी भी नहीं पिया बिल्कुल, अभी बिल्कुल भागते हुए आया हूँ और बिल्कुल क्लास स्टार्ट की है. या ट्रैफिक इज वेरी बैड. ऑलराइट, ओके, तो आंसर्स आने शुरू हो गए हैं. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एंड वेरी नाइस. बहुत अच्छे आंसर्स आए हैं, बिकॉज मेजरली मेजरली सबके 80% आई वुड से कि सही आंसर बताया. तो हेरॉन मार्क टू जो है वो आर्टिलरी गन्स होते हैं, ड्रोन्स होते हैं, मशीन गन्स होते हैं, हेवी आर्मर्ड बैटल टैंक्स होते हैं. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ड्रोन्स होते हैं. ठीक है, और ड्रोन्स जो हैं उनकी रिक्वायरमेंट क्या है सबको पता ही है. सो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखो. इंडिया ने हेरॉन मार्क टू ड्रोन्स वो इंडक्ट किए हैं अपने ऑपरेशंस में. और आपको पता ही है, एक तरफ हमारे पास हमारा प्यारा भाई, छोटा भाई हमारा पाकिस्तान, दूसरी तरफ वी हैव चाइना. सो वी आर ब्लेस्ड विद हॉस्टाइल नेबर्स. तो दोनों की तरफ देखने के लिए वी नीड आवर इंडियन एयरफोर्स इस, ऐसा कहते हैं द इंडियन एयरफोर्स कैपेबिलिटीज 3 times दैट ऑफ पाकिस्तान एंड 1/3 ऑफ चाइना. तो चाइना से हम 1/3 है, चाइना हमसे 3 टाइम है, हम पाकिस्तान से 3 टाइम है. और वर्स्ट के सिनारियो में जो इंडियन डिफेंस फोर्सेज या एयरफोर्स ऐसा समझती है कि हमें 2 फ्रंट वॉर हो सकती है. मतलब अगर जंग छिड़ गई पाकिस्तान से, फॉर एग्जांपल जंग छिड़ गई, तो चाइना वहां से अटैक कर देगा, या चाइना से अटैक होगी तो पाकिस्तान वहां से जंग छेड़ देगा. तो हमें जो रेडी रहना है वो 2 फ्रंट वॉर, ईस्टर्न सेक्टर में और वेस्टर्न सेक्टर में हमें 2 फ्रंट वॉर में हमें ध्यान रखना है अपना. तो उसके लिए वी हैव इंक्लूडेड ड्रोन्स वगैरह, जो सर्वेलेंस ड्रोन्स हैं. ये देखते रहेंगे चाइनीज क्या कर रहे हैं, कुछ बदमाशी तो नहीं कर रहे हैं. ठीक है, दोबारा है ना डोकलाम में आ गए या लेह लद्दाख में आ गए वगैरह वगैरह. तो उनके लिए है. ठीक है, तो अलग अलग टाइप के ड्रोन्स होते हैं. इस बार जब मोदी जी गए थे अमेरिका, वहाँ पे भी ड्रोन्स की हमने बहुत सारी एग्रीमेंट्स किए थे. तो अलग अलग ड्रोन्स कुछ होते हैं सर्विलेंस ड्रोन, तो बहुत ऊंचे समय तक, लंबे समय तक उड़ते रहें. कुछ होते हैं जिनमें आप मशीन आर्टिलरी फिट कर सकते हैं या आप मिसाइल वगैरह फिट कर सकते हैं. तो टाइप टाइप के होते हैं और बहुत ज़रूरी है. और गुरनूर कह रहा है सर प्लीज रिपीट. गुरनूर क्या एग्जैक्टली आप रिपीट करना चाह रहे हैं, मुझे बता दो एक बार. ठीक है, तो मैं बस बता रहा था आपको कि आप धीरे धीरे एक चीज और देखो कि ह्यूमन डिपेंडेंस कम होती जा रही है और मशीन पे डिपेंडेंस ज्यादा होती जा रही है. ये काम जो है ये पायलट्स करते थे, अब ये ड्रोन्स कर रहे हैं. ठीक है, अभी आपने एक चीज देखी होगी, अग्निपथ स्कीम आ गई है. ठीक है, अग्निपथ में क्या है, जो नंबर ऑफ एंट्रीज हैं जवान्स की, सेलर्स की और एयरमैन की, कम कर दी है. बिकॉज सरकार को पता है आने वाले 20-30 सालों में इट्स ओनली गोइंग टू बी एआई एंड रोबोट्स. तो ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत कम कर रहे हैं धीरे धीरे हर फोर्सेस. इंडिया ने कदम उठा लिया, धीरे धीरे करते एंड भर्तियां और कम करते जाएंगे आने वाले सालों में इवेंचुअली. और ड्रोन्स होंगे, मशीन्स होंगे, जैसे आयरमैन सूट्स हैं वो आने वाले हैं, एआई एनेबल्ड है. तो वो दुनिया वही आने वाली है, सरकार को पता है. ठीक है, तो आने वाले 20-30 सालों में ऐसे होने वाला है. तो उसके लिए एक राइट डायरेक्शन स्टेप. ठीक है, हम नहीं करेंगे तो चाइना वाला कर लेंगे. ठीक है, चलो जी, समझ में आया आपको बात. तो क्या है, बेसिकली हेरॉन मार्क टू एक तरह के ड्रोन होते हैं. चलो बहुत बढ़िया, लेट्स क्विकली सी नंबर नेक्स्ट वन. ऑलराइट, सो ओके, अ पर्सन इन न्यूज. सो एक क्वेश्चन है विकास सिन्हा, बस और कुछ नहीं बताया, विकास सिन्हा नाम दे दिया. और बहुत ही फेमस थे, ये क्या थे फेमस वो आपको बताना है. तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं विच इज पर्सन इन न्यूज,
तो इस पे ध्यान रखना आपने। कोई बड़ी पर्सनालिटी अगर पास अवे हो जाए, या आपको पता नहीं है कि बहुत बड़ी पर्सनालिटी है, बस जान लिया, न्यूज में आर्टिकल देख लिया, अखबार में, न्यूज में क्लिपिंग देख ली कहीं पे, तो ध्यान रखना कि है क्या। तो विकास सिन्हा कुछ नहीं बताया, बस नाम दे दिया, बोला क्या है। तो फटाफट आंसर्स आने चाहिए। थोड़ा स्लो आंसर्स आ रहे हैं। आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू मार्क देयर आंसर्स क्विकली एंड फटाफट। ओके, सो व्हाटएवर यू फील लाइक, व्हाटएवर यू फील लाइक। देखो, हमेशा मैं एक ही चीज बोलता हूँ आपको कि यू हैव नथिंग टू लूज इन जीके, है ना, सीखने को ही मिलेगा। तो आंसर्स आप जरूर करना इसमें, ए बी सी डी जो भी लगे दिल खोल के लगाओ। मेरी गारंटी है जब भी सेशन खत्म होगा उसके बाद सारे सही आंसर्स आप लेके घर जाओगे। ठीक है, जैसे मैं हमेशा कहता ही हूँ आपको। ठीक है, तो आंसर्स आने शुरू हो गए हैं, बढ़िया बढ़िया। तो मेजरली आंसर सही आ रहे हैं। मेजरली आंसर सही आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। पीपल आर गोइंग विद, सो द ऑप्शंस वर क्लासिकल डांसर, एक्टर, न्यूक्लियर साइंटिस्ट या पॉलिटिशियन। सो पीपल आर गोइंग विद, मेजरली दे आर गोइंग विद न्यूक्लियर साइंटिस्ट, विच इज एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली परफेक्ट, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे विकास सिन्हा। और इंडिया में जो फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम है, होमी जहांगीर बाबा। होमी जहांगीर बाबा को फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, और विक्रम साराभाई को फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, तो ये डिस्टिंग्विशन है। ठीक है, होमी जहांगीर बाबा, फादर ऑफ इंडियन एटॉमिक प्रोग्राम्स, ठीक है, न्यूक्लियर प्रोग्राम्स। ओके, और एक चीज आपको ऐसी बताता हूँ, फन फैक्ट। जनरली कोई भी कंट्री आगे तभी बढ़ती है जब उसके पास टेक्नोलॉजी हो। करेक्ट बात है, ये आप मानते हो। यूएस नंबर वन दुनिया में बिकॉज टेक्नोलॉजी है उसके पास। चाइना भी बहुत आगे बढ़ रहा है बिकॉज अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी है। इंडिया भी कुछ हद तक कहीं कहीं डिपार्टमेंट में अच्छी टेक्नोलॉजी, फिनटेक में हमारे पास यूपीआई वगैरह है। ठीक है, कुछ और भी डेवलप कर रहे हैं टेक्नोलॉजी हम, तो धीरे भी इंडिया भी आगे बढ़ रहा है। तो जिसके पास टेक्नोलॉजी वो आगे बढ़ रहा है। और बहुत बड़ी एक टेक्नोलॉजी मानी जाती है न्यूक्लियर प्रोग्राम्स, है ना, न्यूक्लियर एटॉमिक, उसको आप बॉम्ब बना लो, उसमें आप एनर्जी प्रोडक्शन कर लो, तो बहुत तरह तरह के उसके उपयोग हैं, उसके प्रयोग हैं। तो ऐसा पहले होता था, अभी भी काफी टाइम तक ये होता रहा है। आप न्यूज़पेपर में बहुत कम पढ़ेंगे, इसके पे कवरेज बहुत कम पढ़ेंगे। बहुत सारे हमारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट, बहुत सारे हमारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट को जो विदेशी ताकतें, सो टू स्पीक, आईएसआई वाले हो गए, चाइना वाले, कोई भी हो गए, जो स्पाई एजेंसीज है, वो उनको किडनैप करके उनकी सर कटी लाश मिलती थी हमारे रेलवे ट्रैक्स पे। अनफॉर्चुनेट है, ठीक है, कोई अननोन मर्डर होता था, कहीं पे कोई लाश मिल रही, कोई किडनैपिंग होगी, मार दे। तो ऐसे करते कंट्रीज दूसरी कंट्री के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको स्टॉल करती है, उसको पीछे लगाती हैं, उनको ना उनको ऑफ ट्रैक करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा भी हमारे साथ, हमारे साइंटिस्ट, बहुत सारे साइंटिस्ट हमारे गुमनाम, अननोन डेथ उनकी हो गई है, गायब हो गए, कहीं पे कहीं लाश मिल गई, कोई मिली नहीं लाश। तो ऐसे बहुत कुछ इंसिडेंट हमारे यहाँ पे। तो न्यूक्लियर साइंटिस्ट के साथ ऐसा बहुत हुआ है। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली बहुत ही अनफॉर्चुनेट घटना है, पर ऐसा काफी, आप पढ़ोगे न्यूज में तो आपको दिख जाएगा, पर ऐसे कवरेज ज्यादा होती नहीं है न्यूज में। आपने आप जो देखोगे समझ में आएगा आपको। ठीक है, बट इनकी बात करें, विकास सिन्हा जो है, ये हमारे यहाँ पे बहुत रेनाउंड न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे। चलो अभी मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ डिस्क्रिप्शन इसके बारे में। ओके, यस केशवानी, हाँ। तो इनके बारे में काव्यानी पूछ रही है कुछ इनके बारे में बताया जाए। ठीक है, तो ये है इनके बारे में कुछ बातें। ठीक है, मैं लिख कर लाया हूँ, देखो आप सबके सामने ही है। ठीक है, तो बहुत ही रिनाउंड है। वो 78 के थे ये, और एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स के साथ ही पास्ट अवे। और न्यूक्लियर फिजिक्स में, हाई एनर्जी फिजिक्स में, प्लाज्मा, क्वार्क डायमेंशन में, यूनिवर्स कॉस्मोलॉजी में इन्होंने बहुत एक्सटेंसिव इनका वो रहा है, पार्टिसिपेशन रहा है, कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। ठीक है, विकास सिन्हा। ऑलराइट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चल, एक चीज आप देखो, 2001 में पद्मश्री और 2010 में पद्म भूषण, तो मतलब इनको काफी ये अच्छा इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है साइंस की फील्ड में, है ना। चलो जी, आगे देखते हैं, नेक्स्ट वन देखते हैं। ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सिन्ह सूचना। ठीक है, ये ऐप का नाम है, और आपको पूछ रहे हैं कि ये ऐप का नाम है और ये ऐप करती क्या है। ये लाइंस को ट्रैक करती है, आपको बताना है कौन से स्टेट की होगी। आप इसमें गैस मार सकते हो, देखो ये डायरेक्ट आंसर तो नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा घूम के पकड़ लोगे आप, अगर पकड़ सकते हो तो। ठीक है, इतना भी अननोन गेस नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लग सकता है इसमें, हल्का सा लग, हाँ, कि कुछ किस डायरेक्शन में आप जा सकते हो। इसमें एक ऑप्शन ऐसा है, सिंह सूचना, सिंह सूचना। ठीक है, शेर को बोलते हैं ना हिंदी में सिंह। ठीक है, तो सिंह सूचना, ये लाइंस को ट्रैक करने के लिए एक ऐप निकाली है। तो कौन से वाले स्टेट ने निकाली है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने आंसर्स कर रहे हैं, पर काफी लोग अभी भी चुपचाप बैठे हैं। देखो, जीके में बताइए, आपको बताया मैंने आप सबको, ड्रिल इज क्लियर कि चुप बैठना, शांत बैठना इज नॉट अलाउड। क्वेश्चन दिख रहा है, चार में से एक सही है, लगा दो भैया, आगे बढ़ के फ्रंट फुट पे खेलो, गलत तो गलत, सही तो सही, सही क्लीन बोल्ड या छक्का कुछ तो मिलेगा। ठीक है,
सो हैव नो स्ट्रेस, लगाते जाओ लगाते जाओ लगाते जाओ, कोई चक्कर नहीं है ना। हमेशा एंजॉय करोगे, सीखोगे, समझोगे। आप जब अपने आप को इन्वॉल्व करते हो तो कुछ आपको समझ ही आता है। चलो ठीक है। और ये एक बहुत अच्छी चीज मैं देख रहा हूँ। जितने बंदे आई हैव 47 पार्टिसिपेंट्स, ठीक है, 47 पार्टिसिपेंट्स। और चैट भी हमारे पास 47 आ गई। मतलब जितने बंदे हैं हर बंदे ने आंसर लगा दिया। तो दिस इज वेरी हार्टनिंग टू सी। ये तो सही किया आप लोगों ने, मजे बांध दिया आप लोगों ने, सिस्टम हैंग कर दिया सिस्टम। एक बार आंसर देख ले सबके। तो ओके सो ओके, मध्य प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, ठीक है, गुजरात, देन वी हैव गुजरात, देन वी हैव, अच्छा गुजरात, मध्य प्रदेश भी बहुत तगड़ा गैस है। अच्छा है, गुजरात भी बहुत तगड़ा गैस है। गिर के जंगल, सबको पता है गिर कहाँ पे है, गिर में शेर पाए जाते हैं। और गुजरात में अमिताभ बच्चन तो कहते हैं कुछ दिन पधारो गुजारो गुजरात में, है ना। तो वैसे ही तो दो की फाइट है, दो की फाइट है, गुजरात और मध्य प्रदेश की फाइट है, जो बिल्कुल आपने परफेक्ट लगाया है, बिल्कुल सही सोचा है आपने, ठीक है। टाइगर जो है ना, टाइगर वो जाता है मध्य प्रदेश में। अगर टाइगर का क्वेश्चन होता तो मध्य प्रदेश बिल्कुल सही होता है। इसका आंसर है गुजरात। शेर के लिए, लायन के लिए गुजरात, टाइगर्स के लिए मध्य प्रदेश। तो वहां पे टाइगर की सेंचुरी वगैरह है, ठीक है। तो टाइगर्स एमपी पर बहुत तगड़ा गैस लगाया है। दो में झूल रहे थे आप लोग, तो मतलब आपके जो थॉट प्रोसेस है बिल्कुल सही है। अमेजिंग, ठीक है। तो सबने लगाया, बढ़ बढ़ के आंसर लगाया, पर बहुत बढ़िया आंसर लगाया, ठीक है। और काव्यानी ने तो इमोजी भी शेर वाला, इमोजी भी 3 डॉट सी, और फिर इमोजी शेर वाला। तो वेरी क्रिएटिव आंसर्स ऑल्सो। ठीक है, तो सिंह सूचना अब याद हो गया ये वाला, बिकॉज गिर के जंगल गुजरात में है। तो सिंह सूचना एक ऐप, लायंस को ट्रैक करने के लिए ऐप बनाई है। तो वो किस लिए, ठीक है। और अभी रिसेंटली लायंस डे भी हुआ था, लायंस डे, नेशनल लायंस डे। तो उस लायंस डे के लिए, उस लायंस डे के ऊपर के दिन ये लॉन्च की थी ऐप, और वही हमारा, तो ये देखो यहाँ पे, ठीक है, ये देखो गुजरात में बैठे हैं लोग आपस में, और देन दे आर लॉन्चिंग द ऐप। सो दिस इज द क्वेश्चन, वर्ल्ड लायन डे। सो वर्ल्ड लायन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? जिस डेट को ऑब्जर्व करते हैं उसी डेट को ये इन्होंने लॉन्च की थी हमारी ऐप, ठीक है। ठीक है, तो कैशवी का आंसर आ गया है 4 का सी, अनुष्का का भी आ गया है 4 का। ओके, देन वी है तन्वी, तन्वी का भी आंसर आ गया है, श्रुति का भी आंसर है। बाकी लोग सोच रहे हैं, वेदावित का भी आ गया है, गुरनूर का भी, पलक का भी आ गया। ओके, स्नेहा का भी आ गया है, परी, वान्या, कांची, अभी सुमंत, सही है, बढ़िया है। सही लगा रहे हो, सही जा रहे हो। दिमाग चलना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर बता दूंगा मैं, बट जो भी लग रहा है ना, फील लेके बता दो कि 10 लग रहा है, 11, 12, 15, जो भी है। अगर आपने करंट अफेयर्स पढ़े थे ना मेरे, जो मैं भेजता हूँ आपको, एवरीडे करंट अफेयर्स, उसमें दिया, उसमें मेंशन था, ठीक है। ठीक है, अभी सुमन सिंह एक बार फर्स्ट वाला क्वेश्चन रिपीट कर देना, आई मिस, ठीक है। अभी सुमन, जब हम खत्म करेंगे ना, व्हेन विल टुवर्ड्स द एंड, तो मैं रिवाइज करूंगा, वापस आऊंगा, तब आप एक बार उसमें देख लेना, ठीक है। चलो, सबने आंसर बता दिया, बहुत बढ़िया। एंड द करेक्ट आंसर इज, ठीक है, एंड द करेक्ट आंसर इज पहला वाला, August 10th। ठीक है, तो August 10th इज द डेट जब वर्ल्ड लायन डे होता है, और वर्ल्ड लायन डे के दिन ये लॉन्च की थी आप। क्लियर है, ठीक है। देखो, ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, वर्ल्ड लायन डे 10 अगस्त हो गया खत्म, लेकिन एग्जाम में ना याद करना मेन चीज है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ, ये जीके वीके करंट अफेयर्स दिखते बड़े भोले भाले, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, पर ये हैं बड़े शैतान। ये बिल्कुल टिकते नहीं है दिमाग में, ऐसे बच्चे नहीं बैठते एक जगह पे, ठीक है, वो नहीं बैठेंगे एक जगह पे, दिमाग में बैठेंगे नहीं, उड़ते जाएंगे उड़ते जाएंगे, ठीक है। इसलिए इसलिए जस्ट अ रिवीजन सॉर्ट ऑफ थिंग आपको ये, मतलब अभी ये कर लोगे, आज रात को हो जाएगा। अभी सोने से पहले ना मैं पीडीएफ, ये सेशन उस पे यूट्यूब पे भी आ जाएगा, ठीक है। सोने से पहले एक बार देख लेना दोबारा, ठीक है, और एक कल भी देख लेना, परसों, हर दिन थोड़ा थोड़ा देखना, सोने से पहले थोड़ा थोड़ा, सोने से पहले, ठीक है। तो मैं भी ऐसे ही करता हूँ, मैं भी सोने से पहले एक बार एक क्विक रिवीजन मार लेता हूँ, अच्छा नजरों से निकाल लेता हूँ, अच्छा अच्छा हो गया हो गया, अच्छा हो गया। तो वो ना दिमाग में बैठा रहता है, बैठा रहता है, ठीक है। अदरवाइज कोई फॉर्मूले नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई एलआर की तरह लॉजिक नहीं है, फॉर्मूला नहीं, इंग्लिश की तरह रूल्स नहीं है, मैं ये है रैंडम, बस ये है तो है। ये है भैया, हम तो हैं, हमें समझना है समझ जाओ, नहीं समझना है तो ऐसा है। एलआर में लॉजिक है, इंग्लिश में रूल्स है, मैथ में फॉर्मूलाज है, लॉजिक है, कुछ तो होता है, इसमें कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ प्रैक्टिस है, ठीक है। और प्रैक्टिस करने में बड़े आसान है, बिकॉज वर्ल्ड लाइन डे कब है? August 10, हो गया क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन नंबर मिल गए आपके, इतनी सी बात पे, ठीक है। चलो जी, आगे बढ़ते हैं फटाफट, विदाउट एनी फर्दर अडू। चलो जी, पांचवा करते हैं फटाफट। एंड द क्वेश्चन इज, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक नंबर क्वेश्चन है, ये बिजनेस वर्ल्ड से आया है। विस्ता, द विस्ता विच इज री इमेजिन्ड विंडो फ्रेम इज द न्यू लोगो ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग? एक कंपनी ने अपना नया लोगो निकाला है, आपने बताना है लोगो किसका है, ठीक है।
पार्ले ग्रुप का है, जियो टेलीकॉम का है, मारुति सुजुकी का है, या फिर एयर इंडिया का है? किसका लोगो है? बिजनेस वर्ल्ड से क्वेश्चन है। और चलो आंसर्स आ रहे हैं, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। जस्ट अ मोमेंट। अभी भागते भागते घर आए थे, बिल्कुल ट्रैफिक में भागते भागते, ट्रैफिक में भगाते भगाते घर आए थे, एंड आते पानी वानी कुछ ढंग से हुआ नहीं है, तो ठीक है। बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं। दो की फाइट है, मैं समझ गया भैया, दो में आप लोग फंस रहे हो। तो आंसर्स दो आ रहे हैं, बता रहा हूं मैं कौन कौन से। मेजरली दो आ रहे हैं, ये एक आ रहा है एयर इंडिया, एक आ रहा है जियो टेलीकॉम, इन दो में फाइट हो रही है। ठीक है, ठीक है। तो विस्ता है, जिसका उस लोगों का नाम विस्ता है, वो देखने में एक खिड़की है, ठीक है। एक थोड़ी सी गोल्डन सी ब्लैक रेडिश, मतलब एक खिड़की का विंडो फ्रेम बनाया है, ठीक है, और उसका नाम विस्ता रखा हुआ है। तो ये लोगो है, जो नया लोगो है वो है, किसका लोगो है? वो है हमारी एयर इंडिया का, जो अभी टाटा ने एक्वायर कर लिया है, ठीक है। तो एयर इंडिया इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। एयर इंडिया इज द करेक्ट आंसर। तो लक्ष्य ने भी कुछ आंसर दिया, मैं एक्चुअली वो पूछने वाला था लक्ष्य, चलो बाकी लोगों से पूछ लेता हूँ, पहले मैं दिखा देता हूँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो आंसर एयर इंडिया, और कुछ ऐसा लोगो है, पीछे देख सकते हो आप, ये टू जेंटलमैन आर स्टैंडिंग, लेकिन पीछे आप देखो गोल्डन सा एक फ्रेम दिख रहा है आपको पीछे, राइट? तो ये नया लोगो बनाया है इन्होंने, ठीक है, एयर इंडिया का। अच्छा, इसमें दिया ही हुआ है, ओके। तो अभी नया लोगो, अब देखो नया लोगो आपको मालूम है, नया लोगो क्यों बनाते हैं लोग? नई पुरानी एस्टैब्लिश चीज का नया नाम, नया लोगो, नई पहचान क्यों बनाते हैं? वो इसीलिए कि पुरानी से अपनी परछाई दूर करने के लिए, ठीक है। पुराने जो भी कर्मकांड हुए हैं एयर इंडिया के, जो भी वर्स्ट सर्विस, लोगों ने बहुत पथेटिक सर्विस का का इनाम दिया हुआ है, नॉट ऑन टाइम, डिलेज, ठीक है, पथेटिक सर्विस, कुछ रेस्पेक्ट नहीं है वगैरह, लोगों ने बहुत उसको कंडेम किया। तो टाटा ने जब खरीदा तो टाटा उसकी इमेज चेंज कर रहे हैं, तो नाम चेंज, पहचान चेंज, सब कुछ चेंज करके टाटा इज ट्राइंग टू प्रेजेंट इट टू द पीपल, ठीक है। इट्स अ गुड मूव, ठीक है। नई चीज है तो लोग नया एक्सपेक्ट करेंगे। तो इससे पहले एयर इंडिया का लोगो क्या था, सामने आपको दिया है पॉइंट नंबर 2 में, महाराजा। तो आपने देखा होगा एक बड़ी सी मूछे वाला, ठीक है, छोटी सी हाइट होगी, लाल से कपड़े पहने होंगे, पगड़ी बांधी होगी, लाल कलर की बड़ी सी मूछे होंगी, तो महाराजा, ठीक है। तो इंडिया ये कॉलोनियल रिप्रेजेंटेशन है, एक्चुअली कॉलोनियल, ठीक है। इंडिया वाज द लैंड ऑफ महाराजा, तो महाराजा वहां से, तो कहने का मतलब ये है कि आप एयर इंडिया में आओगे तो हम आपको ऐसी सर्विस देंगे जैसे महाराजा आपकी, आपको आपकी आप भगत कर रहे हैं, कि आप किसी महाराजा के पास आए हो, तो वो आपको ट्रीट कर रहा है, तो दैट वाज द इम्प्रेशन, ठीक है। तो वो महाराजा को हटाया कि महाराजा ने थोड़ी अच्छी सर्विस नहीं की, तो उनको हटा दिया अभी। अभी नाउ वी हैव एयर इंडिया का नया लोगो, ठीक है। अच्छा, हाँ, हाँ, काव्यानी सेइंग कि ओल्ड लोगो वाज बेटर। हाँ, ओल्ड लोगो काफी अच्छा है ना, वो अच्छा लग रहा था, बट ठीक है, नया टाइम है, नई दिस थिंग एवरीथिंग। कैशवी सेइंग जस्ट टू फॉरगेट द ओल्ड दुख, बिल्कुल सही बात है, पुराने दुख बहुत है, ठीक है, एरिना के पास। ऑलराइट, ठीक है, समझ में आपको ये बात, दिस इज क्लियर, ठीक है। अच्छा, बिफोर वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट एक थोड़ी सी बताता हूँ बात आपको। इंडिया इज मूविंग, इंडिया इज ग्रोइंग, इंडिया इज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, ये आपको बात पता है? अगर नहीं पता तो पता लग गई अभी आपको। अप्रैल में इस महीने यूएन ने बोल दिया था कि इंडिया इज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। तो बहुत सारे लोग हैं, एंड द वे एट द रेट एट विच वी आर बिल्डिंग रोड रोड नेटवर्क, हम नई नई रोड्स बना रहे हैं, हाईवेज बना रहे हैं, बिल्कुल बना रहे हैं, न्यूज में पढ़ते होंगे आप। साथ ही साथ नए रेलवे ट्रैक्स बना रहे हैं, नई रेलवे ट्रेन, वंदे भारत आई हैं, ठीक है, नई ट्रेन आई हैं, तो हम एक्सपैंड कर रहे हैं रेलवेज को भी। सिमिलरली गवर्नमेंट इज एक्सपैंडिंग इन द एयरलाइन बिजनेस ऑल्सो, ठीक है। अब आपको मालूम है इंडिया इज ग्रोइंग, इकोनॉमी वाइज बढ़ रहा है, लोगों के पैसा आ रहा है, लोगों के पास पैसा आता है तो लोग ट्रैवल करते हैं, अच्छी से ट्रैवल करते हैं, सबसे कम टाइम में, मतलब कि एयरलाइंस में ज्यादा पैसा आएगा एविएशन इंडस्ट्री में। लेकिन हमारे पास एविएशन इंडस्ट्री उस लेवल की नहीं है, ठीक है, हमारे पास उतनी बिजनेस एयरलाइंस उतनी नहीं है जितनी एयरलाइंस होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम निकाली है, वो स्कीम का नाम आपने मुझे बताना है, जहां पे दो रीजन्स के बीच में, सेक्टर ए सेक्टर बी के बीच में 2500 तक की टिकट्स होगी, छोटा होगा, 1 घंटे तक का रास्ता होगा, जहाँ पे 1 घंटे तक का जहां रास्ता है उसमें 50% सीट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने एक स्कीम के अंतर्गत उसे रिजर्व करेंगे। आपको बतानी है वो स्कीम क्या है, ठीक है, टाइप कर दो कमेंट में, हम आगे बढ़ते हैं, मैं बता दूंगा आपको एक दो क्वेश्चन के बाद, तब तक आप मुझे बताओ स्कीम का नाम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लोगों के लिए निकाली, जिसमें रेट्स बहुत चीप होंगे, फिर 1 घंटे की फ्लाइट होगी, उसके अंदर 50% उस स्कीम के अंदर टिकटें रिजर्व्ड होंगी, ठीक है, सीट्स रिजर्व्ड होंगी। देखते हैं किसको पता है किसको नहीं पता, बाकी हम बात करेंगे आगे। ऑल राइट, नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन,
National Company Law Tribunal (NCLT) recently approved a mega merger of 10 billion between Sony and Dash. ठीक है, तो सोनी और कौन से के साथ का मर्जर हुआ $10 बिलियन का, जो अप्रूव कर दिया गया। आपको बताना है सोनी के साथ कौन आ रहा है। ठीक है, तो आंसर्स आने शुरू हो गए हैं, आंसर्स आने शुरू हो गए हैं। ओके, तो जो मैंने अभी क्वेश्चन पूछा आपको वो स्कीम वाला, उसमें सिर्फ कैशवी का आंसर आया एंड दैट इज परफेक्टली करेक्ट। सिर्फ कैशवी का आंसर आया, परफेक्टली करेक्ट है, बाकी किसी का आंसर आया नहीं है। सो आई वुड रिक्वेस्ट यार, एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर नहीं आता तो कोई नहीं, बता दो। हाँ, वेदाविद का भी आंसर आ गया, बिल्कुल सही है वेदाविद का आंसर भी। बाकी किसी ने, परी का भी आ गया, बहुत बढ़िया, परी गोयल बिल्कुल बढ़िया। बाकी लोग हिम्मत ही नहीं उठा रहे तुक्का लगाने की। ठीक है, ऑप्शन हो तो बात है सर है। कनिष्का का बिल्कुल सही है, बिल्कुल बढ़िया। लक्ष्य का भी सही है, सही जा रहे भाई, सही जा रहे। ध्रुव का भी सही है, बहुत बढ़िया। चलो, हाँ, तो गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है जी ग्रुप। इसका करेक्ट आंसर है जी, बिल्कुल बढ़िया। सोनी और जी का एक मिलन हो गया है। ठीक है, $10 बिलियन का मिलन हो गया है एंड इट इज अप्रूव। तो इन दोनों का एक ग्रुप बन गया है, मर्जर हो गया है। और जो मैं आपको बता रहा था उस स्कीम का नाम, गुरमुख का बिल्कुल सही है। द करेक्ट आंसर इज उड़ान, UDAN। उड़ान, UDAN उसका फुल फॉर्म है, उड़े देश का आम नागरिक। उड़ान स्कीम इज उड़े देश का आम नागरिक, UDAN। ठीक है, उड़े देश का आम नागरिक। तो ये तो एक बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत बड़ी है, उनके आप गवर्नमेंट की स्कीम पढ़ोगे ना आप, ऐसे बढ़िया बढ़िया फुल फॉर्म होते हैं ना, ऐसे बढ़िया बढ़िया, मजा आ जाएगा पढ़ के। ठीक है, तो ये तो बात है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्कीम लेके आते हैं, इट इज नॉट वेरी बोरिंग, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती, बहुत ही मजेदार नाम वाम बनाते हैं वो लोग। फुल फॉर्म पढ़ोगे तो मजा आ जाएगा। उड़े देश का आम नागरिक, वो स्कीम है ही वैसी, एविएशन सेक्टर आम लोगों के लिए। 2500 की टिकट होगी आपको 1 घंटे की फ्लाइट की, बताओ, रिजर्व करके रखी है। तो प्राइस सर्च वगैरह कंपनी कर नहीं पाएंगी, तो रिजर्व रिजर्व, कितनी बढ़िया स्कीम है ना। चलो, आपको इसी बहाने याद भी रहेंगी। चलो, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो $10 बिलियन भाई कम नहीं होते। ठीक है, $10 बिलियन इंडियन रुपीज होते हैं 82-83,000 करोड़ रुपीज। 82-83,000, डिपेंडिंग डॉलर कितने का, 82 का डॉलर है तो 82,000 करोड़ रुपीज। ठीक है, 82,000 करोड़ रुपीज का ये मर्जर हुआ है, जो बड़ी बात है भाई, बड़ी बात है, इतना पैसा बड़ी बात है। ठीक है, चलो, गवर्नमेंट इंडिया ग्रो कर रहा है, नजर ना लगे। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। तो ये उसका डिस्क्रिप्शन है, पढ़ लेना बाद में आराम से। चलो, 7 पे आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग डिफीटेड बाय इंडिया इन द फाइनल्स ऑफ एशियन ट्रॉफी टाइटल 2023। ठीक है जी, इसमें दो क्वेश्चन है। आंसर आंसर एक बार ये वाला कर देना आंसर। एक क्वेश्चन मेरा आपकी तरफ से, एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी टाइटल 2023 कौन से स्पोर्ट्स का है, ये मुझे बता दो। स्पोर्ट्स का नाम दे दो, साथ में इसका आंसर बता दो, दोनों काम करो। ठीक है, इंडिया ने किसी को हराया, जीत लिया फाइनल, तो एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी का फाइनल जीत लिया। भैया ये ट्रॉफी कौन से स्पोर्ट्स की है, आपको उस स्पोर्ट का नाम लिखना। ठीक है, लेट्स सी कितना तगड़ा आंसर आता है। ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ठीक है, क्वेश्चन तो हम बताएंगे, डिस्कस करेंगे। और एक मजे की बात देखो, क्वेश्चन का फॉर्मेशन आप देखो, अप्रिशिएट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आंसर जीता कौन है, जीता है इंडिया, तो मैंने वो आंसर दे दिया आपको। जनरली एग्जाम में आंसर पूछते हैं जीता कौन है, लेकिन कभी कभी क्या पूछते हैं, भैया हारा कौन था फाइनल में। जीता सबको याद रहता है कि ये जीते थे, लेकिन हारा कौन था, किसको हराया था, वो पूछ लेते हैं। तो मैंने वैसे बनाया। तो जीते हुए का नाम क्वेश्चन में दिया, हारे हुए का बताना है आपने। ठीक है, फाइनल्स में, और साथ में कौन से स्पोर्ट्स का है। तो आंसर देखते हैं फटाफट। ठीक है, बहुत बढ़िया। सबने हॉकी बताया है, हॉकी बिल्कुल ठीक है, हॉकी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। और अब दूसरे पे आते हैं। तो अच्छा, दो आंसर आ रहे हैं, मेजरली मलेशिया आ रहा है, माइनर थोड़ा सा इंडोनेशिया आ रहा है। तो इंडोनेशिया मलेशिया में फाइट है। द करेक्ट आंसर इज वो वाली कंट्री जिसकी कैपिटल है कुआलालंपुर। अब ये कैपिटल किसकी है, कुआलालंपुर। कुआलालंपुर इज कैपिटल ऑफ मलेशिया। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो कुआलालंपुर इज कैपिटल ऑफ मलेशिया। इंडोनेशिया कैपिटल क्या है, फटाफट बता दो मुझे, फटाफट, इंडोनेशिया कैपिटल। आपको लगता होगा ना कैपिटल बड़े आसान है, भैया एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन आ जाएगा, एक तरफ 4 कंट्री, एक तरफ 4 कैपिटल, बोलेंगे मैच द फॉलोइंग, भैया नक्की करो। ठीक है, बिल्कुल सही, जकार्ता। इंडोनेशिया जकार्ता, मलेशिया कुआलालंपुर, पाकिस्तान सबको पता ही है इस्लामाबाद। ठीक है, यहाँ से पास में ही है। ठीक है, निकल जाएंगे कभी, लेके आ जाएंगे वापस अपन। ठीक है, और जर्मनी का क्या है,
जर्मनी का बर्लिन, ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो नंबर 7 इज डन, बढ़िया आंसर बताया आप लोगों ने। 7 का आंसर, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो ये हमारे भाई लोग हैं इंडिया की जर्सी में, ठीक है। एंड ठीक है, अब ये देखो इनकी टी शर्ट पे आपको दिख रहा है नीचे इंडिया लिखा है, ऊपर ओडिशा लिखा है। ऊपर क्या लिखा है? ओडिशा। तो गवर्नमेंट ऑफ ओडिया ओडिशा इज एक्चुअली द स्पॉन्सर ऑफ टीम हॉकी। टीम इंडिया की हॉकी डिवीजन या हॉकी जो टीम है टीम इंडिया की, उसका उसको स्पॉन्सर कौन कर रहा है? गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा कर रही है, ठीक है। ऐसे कहते हैं क्रिकेट वाले स्टार भी लगते हैं, बाईजूस भी लगा होता है, तो ड्रीम 11 है, पता नहीं अभी क्या क्या बढ़ गया है, ठीक है। तो एनीवे, पर एक जोक चल रहा है आजकल कि जिसने भी टीम इंडिया को स्पॉन्सर किया है क्रिकेट में, वो उसका, ठीक है, फिर बायजूस आए, बायजूस पे दिक्कतें आएंगी। ड्रीम 11 आ गया, ड्रीम 11 ने स्पॉन्सर किया, ओप्पो ने स्पॉन्सर किया था पहले ड्रीम, तो ओप्पो को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन कर दिया बिकॉज वो चाइनीज कंपनी थी। उसके बाद क्या कहते हैं, ड्रीम 11 आया, तो ड्रीम 11 को गवर्नमेंट ने बोला कि इस पे हम टैक्स लगाएंगे 30%, 28-30%, तो वो दिक्कत हो गई। तो इसलिए जो भी सपोर्ट कर रहा है क्रिकेट को, वो एक्चुअली गड्ढे में जा रहा है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। और इसका फाइनल कहाँ पे हुआ था? चेन्नई, ठीक है, इंडिया में फाइनल हुआ था, तो ये भी आपके लिए एक स्पेशल चीज है, एक्स्ट्रा। चलो, ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, टू हार्नेस रिन्यूएबल एनर्जी एंड रिड्यूस पावर डेफिसिट्स, द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स हैज लॉन्च द चीफ मिनिस्टर सोलर मिशन? तो अभी चीफ मिनिस्टर सोलर मिशन हुआ है, ये आपको बताना है कि किसने किया है। यस, बिल्कुल सही बात है भाई गुरनूर, ई स्पोर्ट्स पे टैक्स लग गया है, करेक्ट है। गवर्नमेंट को दिखना चाहिए कहाँ पे चीज उठ रही है, वहां पे टैक्स लगा दो। चलो, तो टाइम होता जा रहा है, थोड़ा क्विकली करते हैं, विल क्विकली मूव, ठीक है। तो आंसर है इसका मेघालय, गाइस, मेघालय इज द करेक्ट आंसर। तो मैंने चीफ मिनिस्टर मेघालय नाम दिया है, कॉनराड के सांगमा उनका नाम दिया हुआ है चीफ मिनिस्टर का यहाँ पे, तो वो नाम याद रख लेना। तो आजकल आपने देखा है एवरीथिंग इज गोइंग टूवर्ड्स सोलर, ठीक है, एवरीथिंग इज ट्राइंग टू गो टूवर्ड्स रेन्यूएबल। तो रेन्यूएबल एनर्जी हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, तो उसी दिशा में सोलर मिशन प्रोग्राम्स। पहले सोलर सेल्स, ये जो सोलर पैनल से बड़े एक्सपेंसिव आते थे, फिर गवर्नमेंट ने स्कीम्स दी, आजकल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, थोड़ी सब्सिडी मिल रही है, तो अच्छा एक बिजनेस है ये, ठीक है। और जब आप घर भर का भी बनाओ तो ट्राई करो कि सोलर पैनल से लगाना, ठीक है, क्योंकि वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, लेकिन फिर आप टेंशन मुक्त हो। और दिल्ली में तो वैसे भी गर्मी बड़ी पड़ती है ना, तो लाइट बहुत रहेगी, सन बहुत मिलेगा आपको, ठीक है, ऑल्सो स्टोर इट, ठीक है। चलो जी, दिस इज डन, ओके। सो नाउ वी कम टू स्टैटिक जीके क्वेश्चन। तो दीज वर करंट अफेयर्स क्वेश्चंस, यहाँ तक करंट अफेयर्स के थे। अब थोड़ा स्टैटिक जीके की तरफ आते हैं, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं, ठीक है। तो स्टैटिक जीके की तरफ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो, सिंपल सा क्वेश्चन है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट, ये रिपोर्ट बहुत फेमस है, बहुत निकाली जाती है। तो आपको पूछ रहे हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट, ये रिपोर्ट निकालता कौन है? यूएनडीपी, यूनेस्को, आईएमएफ या यूनिसेफ, कौन निकालता है रिपोर्ट? सिंपल सा प्यारा प्यारा क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। सो ओके, lot of people are going with A part. Lot of people are going with A part. I can see that. मेजरली ए के साथ जा रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी कितना सही है, ठीक है। अनुष्का, वेदावेद, अर्चिता, देन वी हैव श्रुति, सिमर, देन वी हैव who else? परी, देन वी हैव विभू, काव्यानी, कैश्वी, श्रेया। So everyone is going with Ishita, UNDP. यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही आंसर है ये वाला, ठीक है। और ये रिपोर्ट भी ये लोग ही निकालते हैं हर साल, जिसमें काव्यानी सेइंग लर्न दिस इन चैप्टर इन क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर 1। भैया एनसीईआरटी के चैप्टर याद है, बहुत बढ़िया, ठीक है। 2 साल पहले तो कोविड था, मतलब कोविड में आपने पढ़ाई की है, ठीक है। जनरली ऐसा होता नहीं है कि कोविड में पढ़ाई हो जाए, ठीक है। तो एच डी आई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एच डी आई का यूएनडीपी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है, बढ़िया। चैप्टर 1 में था इकोनॉमिक्स का, मेरे को भी याद आ रहा है, पढ़ाया हुआ है, हाँ, ठीक है। वो पहला चैप्टर था डेवलपमेंट का ना, द फर्स्ट चैप्टर वाज डेवलपमेंट, कि व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट, होती क्या है डेवलपमेंट। तो उसमें टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर ये दिया हुआ था, इफ माय मेमोरी सर्व्स मी करेक्टली, मैंने पढ़ाया हुआ है वो। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी क्विकली। हाँ, नंबर 10, चलो, पेनिसिलिन इज अ डैश, क्या है पेनिसिलिन, ठीक है, क्या है पेनिसिलिन में, ठीक है?
ठीक है, वायरस, आल्गे ऑल्गे और बैक्टीरिया, फंगाई। लेट्स सी क्या है। गाइस थोड़ा सा गलत आंसर जा रहे हो। साइंस का मैंने एक क्वेश्चन क्या डाला, आप लोग थोड़े से गलत गलत दिशा में निकल गए। बहुत गलत दिशा में निकल गए आप लोग। साइंस का एक नन्ना, अरे पेनिसिलिन तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर की थी। पेनिसिलिन सबको पता है ये बात, ठीक है। और थोड़ी कहानी उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग सी है। बहुत गलत दिशा में काफी लोग निकल गए। साइंस का एक क्वेश्चन आया, थोड़ा सा कश्ती हिल गई आप लोगों की। दैट आई कैन सी। बहुत कम सही आंसर है, पर मेजरली चलो इसको आंसर बताता हूँ मैं आपको। पेनिसिलिन क्या होती है? पेनिसिलिन बेसिकली अ फंगाई। ठीक है, फंगाई होती है, फंगस होती है वो बेसिकली। वहां से उसको ड्राइव करके देन वी यूज इट। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज द डिस्कवर। ठीक है। अब वेदावी से सेइंग कि सर एट्थ क्लास की साइंस में था। बहुत बढ़िया। अरे मेरे को एनसीईआरटी कोट करनी पड़ेगी यहाँ पे। लर्नड इन बायोलॉजी चैप्टर 9। बहुत बढ़िया। हाँ, फ्रेंड्स एंड फोर्स। चलो अच्छी बात है। पेनिसिलिन क्या है? इज अ फंगाई, इज अ टाइप ऑफ फंगाई। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज द इन्वेंटर, इज द डिस्कवरर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन फ्रॉम पॉलिटी। द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये जो कॉन्सेप्ट है ये दो, ये हमने कहाँ से लिया हुआ है? अब कोई लॉ वाला बंदा बैठा तो भैया इस पे ये छक्का, ये छक्के वाली बॉल है आपकी, ये आउट ऑफ पार्क जानी चाहिए। लॉ वाला बंदा बैठा तो फोड़ देना। ठीक है, हमारे यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स है, बिल्कुल है। तो हमने, अच्छा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। ये बात आप समझ लो हमारे संविधान के बारे में। इट इज द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड इज द आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। और खुद से सब कुछ नहीं लिखा, इट्स मोर ऑफ इंस्पायर्ड। जैसे बॉलीवुड की मूवीज हॉलीवुड से इंस्पायर हो जाती हैं, कभी कभी टॉलीवुड से भी हो जाती हैं, साउथ की मूवी से इंस्पिरेशन लेके अपनी बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, ऐसे बनाई भी हमने कुछ। तो ये भी वैसा ही है। ठीक है, इंस्पिरेशन लेते हैं। तो हमने बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज के संविधान को पढ़ा है, फिर उनसे इंस्पायर हुए हैं, उनसे समझा है, एंड व्हाट इज गुड फॉर अस वो चीजें अडॉप्ट की हमने अपने पास। ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। देखो हमारी जुडिशरी किसी के अंडर में नहीं आती है। हमारी जुडिशरी बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, अपने फैसले लेने के लिए इंडिपेंडेंट है। हमारी जुडिशरी पीएम से भी सवाल कर सकती है, गवर्नमेंट से भी सवाल कर सकती है, सीएम से भी कर सकती है सवाल। ठीक है, तो हमारे पास जुडिशरी इंडिपेंडेंट है हमारे यहाँ पे। ठीक है, इसलिए कहते हैं लेजिस्लेटर, लेजिस्लेटिव, लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तीन पिलर्स है हमारे। ठीक है, डेमोक्रेसी के। तो बिल्कुल आंसर्स आ गए हैं। ओके, ठीक है। अब ना मनिका इज सेइंग क्लास 11 पॉलिटिकल। भाई बस करो, तुम एनसीईआरटी कोड करे जा रहे हो। ठीक है। अह, ठीक है, अक्षिता इज सेइंग सबकी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी बातें चुरा ली इंडिया ने। ठीक है, जोर से नहीं बोलते बातें। ठीक है गाइस, आंसर आपके सबके आ गए हैं। बढ़िया, दो की फाइट है, यूएस या यूके, यूएस या यूके। ठीक है, तो द करेक्ट आंसर इज गाइस यूएसए। तो ये कॉन्सेप्ट हमने यूएसए से लिया हुआ है। ठीक है, और फंडामेंटल राइट्स का यूएसए, और फंडामेंटल ड्यूटीज का हमने लिया रशिया से। पहले सोवियत यूनियन था, वहां से लिया। ठीक है, क्लियर है। फंडामेंटल ड्यूटीज भी हमारे यहाँ पे होती है। किसी को नहीं पता होगा ड्यूटी क्या है। एज ए सिटीजन राइट सबको पता है, भैया हमें ये राइट है, वो राइट है, हमें पता है ना। लेकिन ड्यूटीज क्या है, ड्यूटीज की खबर नहीं है ना, हम सुनना चाहते हैं कि ड्यूटीज क्या है। और मजे की बात है, ड्यूटीज आर नॉट एनफोर्सेबल। कोई बोल भी सकता कि तुम्हारी ड्यूटी करो, है ही नहीं संविधान में कि एनफोर्सेबल नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ में। फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है, मजे हैं, मजे करो और क्या। ठीक है, चलो अ, आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी नंबर 11, नंबर 12 पे आते हैं क्विकली। विच इज द डेंसेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम? विच इज द डेंसेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम? डेंस का मतलब क्या होता है? ठोस। ठीक है, ठोस। तो डेंसेस्ट पूछ रहे हैं। ओके, बढ़िया 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 बढ़िया, सही आंसर आ रहा है। चलो जल्दी जल्दी बताओ। ओके, क्विकली क्विकली। वेरी नाइस, बहुत अच्छे आंसर्स आ रहे हैं। ठीक है, अगेन फाइट दो के अंदर है। बिल्कुल दो के अंदर फाइट है। फाइट है वीनस में और अर्थ में। वीनस और अर्थ में। ठीक है, इन दोनों में फाइट है ना? हाँ, परी सेइंग नाउ समवन विल से आई लर्नड इन क्लास सेकंड। ठीक है, इट इज नॉट क्लास सेकंड, क्लास 6 में फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी। ठीक है,
चलो जी, कोई बात नहीं, बातें चलती रहती है एनसीईआरटी की। द करेक्ट आंसर गाइस इज मदर नेचर। ठीक है, हमारी प्यारी धरती माँ। ठीक है, अर्थ इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, माँ है ना, माँ का दिल बहुत ठोस होता है ना, तो इसीलिए अर्थ इज द डेंसेस्ट प्लैनेट, ऐसे याद कर लेना। ठीक है, मदर नेचर, मदर अर्थ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ठोस लाइक आवर मदर्स। ठीक है, तो अर्थ इज द करेक्ट आंसर। एंड वीनस इज सेड टू बी इन अर्थ्स ट्विन। अर्थ्स ट्विन इज वीनस। वीनस का क्या है, ब्राइटेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट सॉरी द ब्राइटेस्ट प्लैनेट आफ्टर सन। ठीक है, सन द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट आफ्टर सन इज वीनस। मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार वीनस, अर्थ ट्विन वीनस। तो ये तीन चार चीजें वीनस के बारे में। ठीक है, एंड ऑल्सो द हॉटेस्ट वन। ठीक है, वीनस इज द हॉटेस्ट वन। ओके, तो ये तीन चार बातें वीनस वीनस के ऊपर है। एंड मार्स इज कॉल्ड एज रेड प्लैनेट। तो ये कुछ बातें हैं जिन पे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो दैट वे इट इज। ठीक है, ओके, चलो जी। अब आते हैं या नाथुला। तो नाथुला माउंटेन पास इनमें से कौन से स्टेट पे है? तो नाथुला माउंटेन पास इनमें से कौन से स्टेट पे, ये आपने बताना है। क्विकली क्विकली गाइस, इस पे एक बार फटाफट मुझे बता दो। ओके, आंसर्स आ रहे हैं फटाफट क्विकली। बहुत बढ़िया, सब अच्छे अच्छे आंसर्स आ रहे हैं, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, क्विकली आंसर्स आ गए। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, सिक्किम इज करेक्ट, वेरी नाइस। फटाफट खत्म करते हैं, सिक्किम इज द करेक्ट आंसर, रिवाइज भी करना है। सिक्किम इज द करेक्ट आंसर। अब सिक्किम में कैपिटल क्या है? गैंगटॉक। क्या कैपिटल है? गैंगटॉक। ये हमने करा रखे हैं आपको। ठीक है, ये सारी सारी बातें करा रखी हैं। और मैंने कहीं पे वो ट्रिक ट्रिक बताई थी मैंने, नॉर्थ ईस्ट के कैपिटल्स याद करने की ट्रिक बताई थी मैंने। ठीक है, आई आई एम श्योर बहुत लोगों को याद होगी जिनकी क्लास में मैंने करा रखी है। जहाँ पे नहीं हो पाई है वहाँ पे आई इवेंचुअली गो एंड टेल देम। ठीक है, बट ठीक है, आई थिंक, हाँ, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे गाइस। ट्विटर बर्ड। ठीक है, आजकल ट्विटर का नाम चेंज कर दिया, एक्स हो गया, आप सबको पता है। वो क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन है ट्विटर की जो बर्ड थी ना, बर्ड, उसका नाम क्या था? उसका एक बर्ड का नाम था, और वो बर्ड का नाम क्या था, ये शायद मैंने कहीं पे किसी क्लास में एक्सप्लेन किया हुआ है। लेट्स सी, लेट्स सी। ट्विटर का नाम चेंज करके एक्स कर दिया है श्री श्री इलॉन मस्क जी ने। ठीक है, लेकिन आपसे पूछ रहे हैं कि ट्विटर जो अब गायब कर दिया है, वो बर्ड थी जो ब्लू कलर की, उस बर्ड का एक नाम था, वो नाम क्या था? यस, बिल्कुल सही है, मेजरली सबने सही दिया है, इट वाज लैरी। ऑप्शन ए, लैरी। ठीक है, लैरी द बर्ड, बिल्कुल सही है, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, लैरी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है गाइस, अब क्विकली करते हैं, रैप अप करते हैं। रैप अप करने से पहले बस कुछ सेकंड्स लेंगे और लास्ट वन क्विकली रिवाइज करेंगे। ठीक है, आई होप मजा आया होगा आपको। आई एम अगेन रियली सॉरी कि थोड़ा सा ट्रैफिक में टाइम फंस गया था, वहां से डिले हो गया था। पर नंदलेस हमने कंप्लीट कर लिया अपना पूरा। आई एम श्योर आपको आपने एंजॉय किया होगा, मजा आया होगा। ठीक है, और आपका इन्वॉल्वमेंट मैंने देखा है, मुझे बड़ा मजा आया आपके आंसर्स पढ़ के, सबका इन्वॉल्वमेंट देख के मजा आता है। ठीक है, क्लास होती है इन्वॉल्वमेंट के लिए, चुप चुप बैठने के लिए होती नहीं जीके क्लास। तो आपने इन्वॉल्वमेंट दिखाया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। ठीक है, ठीक है, अक्षय सिंह सिस्टम हैंग, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो जी, ओके। तो एक काम करते हैं, कैश सेइंग आई यूज्ड टू वेट फॉर फ्राइडे। चलो, अच्छी बात है, आपको मजा आ रहा है क्विकली। चलो, लास्ट टू वन। क्या करना है? हैंड्स ऑफ योर कीबोर्ड्स, कीबोर्ड से हाथ दूर रखने, जहां बैठे हो हर क्वेश्चन का आंसर वहां पे बोलना है, और हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो नंबर 14 वाज नेम ऑफ ट्विटर बर्ड। नेम ऑफ ट्विटर बर्ड लैरी, वेरी नाइस। नाम क्या था? लैरी था बर्ड का, जो बेचारा अभी विलुप्त हो गया है, गायब हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया है बेचारा। ठीक है, ओके। नाथुला माउंटेन पास जो है, ये इनमें से कौन से स्टेट में? नाथुला, नाथुला इज इन ऑप्शन ए, सिक्किम। कहां पे है? सिक्किम में। क्या है? नाथुला पास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नंबर 12 पे आते हैं। विच इज द डेंसेस्ट प्लैनेट सोलर सिस्टम? विच इज द डेंसेस्ट वन? अर्थ इज द डेंसेस्ट। कौन सा डेंसेस्ट है? अर्थ इज द डेंसेस्ट प्लैनेट और सोलर सिस्टम। ठीक है, विच इज नोन एज द अर्थ ट्विन। अर्थ मतलब साइज और शेप में एक अर्थ जैसा ही है, वीनस। कौन है? वीनस। ठीक है, नंबर 11 पे आते हैं। फंडामेंटल राइट और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया है? ये कॉन्सेप्ट हमने लिया है यूएसए से। कहां से लिया है? यूएसए, बहुत बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट इज पेनिसिलिन। पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन इज अ फंगस, इज अ फंगाई। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। लेट्स सी नंबर 9, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एचडीआई। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स,
ये एक रिपोर्ट निकालती है। इनमें से कौन निकालता है रिपोर्ट? रिपोर्ट कौन निकालता है? यूएनडीपी। यूएनडीपी स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या निकालती है? एचडीआई रिपोर्ट निकालती है। बहुत बढ़िया। ओके, तो रेन्यूएबल एनर्जी को हार्नेस करने के लिए एक नॉर्थ ईस्ट के सीएम है जिन्होंने एक मिशन निकाला है, प्राइम चीफ मिनिस्टर्स सोलर मिशन। तो ये कौन सा स्टेट है? ये है द स्टेट ऑफ मेघालय। कौन सा स्टेट है? द स्टेट ऑफ मेघालय। कैपिटल क्या है मेघालय की? शिलोंग। ठीक है, क्या कैपिटल है? शिलोंग। ओके, नंबर, लेट्स सी नंबर 7। तो फाइनल्स ऑफ एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी टाइटल ये इंडिया ने किसी को हराया है? किसको हराया इंडिया ने? उसी कंट्री को जिसकी कैपिटल क्या है? कुआलालंपुर। क्या कैपिटल है? कुआलालंपुर। कौन सी कंट्री है? मलेशिया। कंट्री कौन सी है? मलेशिया। नंबर 6 पे आते हैं। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एनसीएलटी ने सोनी और कौन सी दूसरी कंपनी के बीच में $10 बिलियन का मर्जर एक्सेप्ट कर लिया, अप्रूव कर दिया? द करेक्ट आंसर इज जी ग्रुप। क्या नाम है, क्या आंसर है? जी ग्रुप। लेट्स सी नंबर नेक्स्ट वन। विस्टा जो एक री इमेजिन विंडो फ्रेम है, ये एक नया लोगो है। ये लोगो किसका है? ये लोगो है ऑप्शन डी एयर इंडिया का। किसका लोगो है? ऑप्शन डी एयर इंडिया का। ठीक है, ओके लेट्स सी नेक्स्ट वन। व्हेन इज द वर्ल्ड लायन डे? सो वर्ल्ड लायन डे कब होता है? ये होता है 10th ऑफ अगस्त को। ठीक, कब होता है? 10th ऑफ अगस्त को। ओके, सिंह सूचना। सिंह सूचना जो है ये लायंस को ट्रैक करने के लिए एक स्टेट ने बनाई है। आपको बताना है वो स्टेट कौन सा है। आज स्टेट इज वही स्टेट जहां पे गिर के जंगल पाए जाते हैं, दैट इज द स्टेट ऑफ गुजरात। द स्टेट ऑफ गुजरात। ठीक है, विकास सिन्हा एक रेनाउंड क्या थे? एक रेनाउंड साइंटिस्ट थे। कौन से साइंटिस्ट? न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे विकास सिन्हा। ठीक है, नेक्स्ट वन देखते हैं। फर्स्ट वन तो अभी सुमन, दिस वाज द क्वेश्चन जो आपने मिस कर दिया था। हेरॉन मार्क 2 ये इंडियन डिफेंस फोर्सेस ने अपने उसमें डाल लिया है, अंदर अपने एक्सेप्ट कर लिया है। तो आपको बताना, इंडक्ट कर लिया है। तो ये क्या है? ये बेसिकली आपके ड्रोन्स हैं। क्या है ये ड्रोन्स हैं सारे के सारे। ठीक है, समझ में आया? तो ओके, अब निकुंज सेइंग, निकुंज बंसल सेइंग, सर आप 15 क्वेश्चंस क्यों कराते हो? ठीक है, मुझे बताओ भाई कितने कराने चाहिए? आप मुझे को बताओ। ठीक है, हाँ रिकॉर्डिंग मिलेगी। अच्छा, हमारा एक जो चैनल बताया था मैंने आपको, यूट्यूब पे हमारा चैनल है। ठीक है, यूट्यूब पे IMS दिल्ली यूजी एक चैनल है। उस चैनल पे सब रिकॉर्डिंग्स जाएंगी। ठीक है, वहां पे अपलोड कर देंगे। आप यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइब भी कर लेना। वहां पे नीचे कमेंट रहेगा, कमेंट में कर देना सर मजा आया वगैरह में डाल देना। ठीक है मचा दूंगा वहां पे भी ठीक है, हाँ PDF में दे दूंगा, सुबह दे दूंगा सबको, डाल दूंगा, आप ले लेना वहां से। ठीक है, और वहां पे आपको मिल जाएंगी वीडियो। निकुंज मेरे भाई, 15 क्वेश्चन इसलिए बिकॉज घंटे भर का टाइम होता है। घंटे भर में 15 ही हम स्क्वीज कर पाते हैं। 2 घंटे होंगे तो 25 कर लेंगे भाई, 25-30 कर लेंगे। टाइम कम होता है ना, टाइम ज्यादा होगा तो हम लंबा खींच लेंगे। ठीक है, मेरी क्लास में कभी आना, हम 50-50 क्वेश्चन करते हैं एक क्लास में। ठीक है, शीटों में होते हैं इतने। ठीक है, चलो ठीक है। आप बाकी लोग जो आंसर्स पूछ रहे हैं क्या है, कौन सा आंसर है, मैं एक बार आपको क्विकली दिखा देता हूँ। अब तो टाइम खत्म हो गया है। मैं PDF भेज दूंगा, PDF में आंसर्स रहेंगे। ठीक है, तो वहां पे चेकआउट कर लेना बिकॉज अभी काफी लेट हो गया है, सबको निकलना भी है। ठीक है, चलो चलो ठीक है गाइस, मिलते हैं आपसे अगले शुक्रवार। होपफुली कोई ट्रैफिक नहीं मिलेगा, जल्दी मिलेंगे। ठीक है, बट थैंक यू गाइस फॉर कमिंग एंड एंजॉय। ठीक है, चैनल यूट्यूब चैनल है हमारा IMS दिल्ली यूजी। एक बार सेंटर पे भी डबल कंफर्म कर लेना, बता देंगे आपको वहां पे भी। ठीक है, पर सब्सक्राइब कर लेना। ऑलराइट, चलो गाइस, टेक केयर, बाय बाय। जय हिंद भाई, जय हिंद, जय भारत।